हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। मैं आप सभी का इस्तकबाल करता हूं, खैर मकदम करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल अज़हर लर्न एकेडमी में। दोस्तों, हम लोग जेएसएससी पेपर 2 के लिए उर्दू भाषा की तैयारी कर रहे हैं और आज हम लोग उर्दू ग्रामर से एमसीक्यू देखने वाले हैं। दोस्तों, उर्दू ग्रामर से जो वीवीआई क्वेश्चन बनने वाला है उसको देखेंगे, इसलिए वीडियो के एंड तक आप बने रहिएगा। उर्दू ग्रामर को दोस्तों मैं 2 पार्ट में एमसीक्यू कराने वाला हूं। आज पहला पार्ट है, इसके बाद दोस्तों दूसरा पार्ट नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा, ठीक है। दोस्तों, ये क्लास उन सभी के लिए है जो जेएसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं, जेटेट की तैयारी कर रहे हैं, नगर पालिका की तैयारी कर रहे हैं। उन सभी के लिए दोस्तों ये वीडियो बहुत ही फ़ायदेमंद साबित होने वाला है। तो दोस्तों, पेपर 2 में जो 90+ स्कोर लाना चाहते हैं वो हमारे साथ बने रहिएगा, इस चैनल के साथ बने रहिएगा और टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पर आपको दोस्तों हर एक अपडेट मिलता रहेगा। तो चलो दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों, और वीडियो को दोस्तों शेयर जरूर कर दीजिएगा और लाइक जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। तो चलो दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं। दोस्तों, आज जो उर्दू ग्रामर से रिलेटेड हम लोग एमसीक्यू देखने वाले हैं उनमें दोस्तों 3 चीज़ों का दोस्तों हम लोग एमसीक्यू देखेंगे। क्या क्या है उसमें दोस्तों? पहला है मुतरादिफ से देखेंगे दोस्तों, और दूसरा जो होगा दोस्तों वो होगा इसमें मुसग्गर से होगा, और तीसरा जो होगा दोस्तों वो हो जाएगा इसमें मुकब्बर से, ठीक है। ये उर्दू ग्रामर का दोस्तों टॉपिक दिया हुआ है हमारे सिलेबस में। तो बेसिकली आज 3 चीज़ों को हम लोग कवर करेंगे। उसके बाद दोस्तों जो 3 चीज़ बच गया है साबिका, लाहिका और ज़र्ब मुमल से दोस्तों, उसको नेक्स्ट वीडियो में मैं करा दूंगा। तो आज का पहला सवाल है कि आसमान का मुतरादिफ लफ्ज़ क्या होगा। मुतरादिफ किसको कहते हैं दोस्तों? पहले इसको जान लेते हैं। मुतरादिफ जिसे हिंदी में दोस्तों पर्यायवाची शब्द कहा जाता है, ठीक है। इंग्लिश में दोस्तों उसको सिनोनिम से कहते हैं और उर्दू की ज़ुबान में दोस्तों उसको मुतरादिफ कहते हैं, ठीक है। इसका मतलब होता है कि वह अल्फाज जो एक माना या मतलब रखता हो उसे मुतरादिफ या सिनोनिम्स कहा जाता है। देखने में तो दोस्तों बज़ाहिर वो अल्फाज अलग अलग मालूम होगा, लेकिन माना और मतलब के एतबार से, किसे दोस्तों? माना और मतलब के एतबार से दोस्तों वो क्या होगा? समान रहेगा। उसी को क्या कहा जाता है? मुतरादिफ कहा जाता है उर्दू ज़ुबान में, और हिंदी में पर्यायवाची, इंग्लिश में सिनोनिम, ठीक है। इतना क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ सवाल दिया हुआ है कि आसमान है, एक आसमान का मुतरादिफ लफ्ज़ क्या होगा? ए ज़मीन, बी फलक, सी चाँद, डी सैयारा। तो दोस्तों ज़मीन जो है ये आपका हो जाएगा आसमान की ज़िद है दोस्तों, यानी एंटोनिम से हो जाएगा आसमान ज़मीन। चाँद ये नहीं होगा दोस्तों, सैयारा ये भी नहीं होगा। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, यानी आसमान का मुतरादिफ लफ्ज़ क्या है? फलक। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि ज़ेल में वसी का मुतरादिफ लफ्ज़ क्या होगा, ठीक है। किसका दोस्तों? वसी का। ए कुशादा, बी तंग, सी चौड़ा या डी मोटा। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए कुशादा, यानी कुशादा और वसी दोनों का माना और मतलब एक ही है। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इसका पीडीएफ मैं टेलीग्राम में सेंड कर दूंगा, तो आप टेलीग्राम से ज़रूर जुड़ जाइएगा। जुड़ने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा दोस्तों, वहाँ से आप डायरेक्ट जुड़ सकते हैं। नहीं तो दोस्तों आप सर्च अज़हर लर्न एकेडमी सर्च कर सकते हैं, टेलीग्राम में लिंक आएगा, वहाँ से दोस्तों ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। सारा जो पीडीएफ है वहाँ पर मिल जाएगा और जो भी अपडेट रहेगा वो भी आपको है ना आप लोगों तक पहुँचा दिया जाएगा। तो चलो दोस्तों देखते हैं। तीसरा सवाल है कि नाक़िस का मुतरादिफ लफ्ज़ क्या होगा? मुकम्मल, नस्र, अधूरा या इनमें से कोई नहीं। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों अधूरा, ठीक है। ये मुतरादिफ लफ्ज़ है नाक़िस का, और इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी मुकम्मल। दोस्तों मुकम्मल के माने होता है कंप्लीट, और नाक़िस के माने क्या होता है दोस्तों? अधूरा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है लफ्ज़ शमशीर का मुतरादिफ लफ्ज़ क्या होगा, ठीक है। लफ्ज़ शमशीर का मुतरादिफ क्या होगा? ए तलवार, बी चाकू, सी
कैंची या डी बंदूक। तो इस सवाल का सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन ए तलवार लफ्ज़ शमशीर का मुतरादी लफ्ज़ है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है शीर का मुतरादिफ लफ्ज़ क्या होगा। ठीक है, ए तीखा, बी नमकीन, सी खट्टा या डी दूध। तो दोस्तों शीर और दूध दोनों का माना एक होता है, इसलिए इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि लफ्ज़ हसीन का मुतरादिफ क्या होगा। ठीक है, ए जमील, बी खूबसूरत, सी दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो इस सवाल का सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन सी दोनों। यानी लफ्ज़ हसीन का क्या माना है दोस्तों, जमील के माना भी है और खूबसूरत के माने में भी आता है। तो इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है गम का मुतरादिफ लफ्ज़ क्या होगा। गम, खुशी, मुसरत, रंजीदा या इस्माइल। तो दोस्तों खुशी, मुसरत और इस्माइल ये तीनों क्या है दोस्तों, ये मुतरादिफ है। लेकिन रंजीदा दोस्तों ये इससे क्या हो जाएगा दोस्तों, ज़िद। तो यहाँ पर जो गम है, गम का मुतरादिफ क्या है, रंजीदा। ठीक है, तो इस सवाल का सही जवाब होगा दोस्तों रंजीदा। गम का मुतरादिफ क्या है, रंजीदा। खुशी ये गम की ज़िद है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि लफ्ज़ बाग का इसमें मुसग्गर क्या होगा। यहाँ पर दोस्तों हम लोगों ने देख लिया कि मुतरादिफ किसको कहते हैं और मुतरादिफ से जो सवाल जो बनेगा दोस्तों किस तरह आएगा वो हम लोगों ने देख लिया। यहाँ पर पूछा जा रहा है कि लफ्ज़ बाग का इसमें मुसग्गर क्या होगा। इसमें मुसग्गर किसको कहते हैं, पहले इसको जान लेते हैं। तो इसमें मुसग्गर कहते हैं दोस्तों वह इस्म जिससे किसी चीज़ का दोस्तों छोटा होना पता चले। ठीक है, क्या पता चले दोस्तों, छोटा होना पता चले, तो उसको क्या कहा जाएगा, इसमें मुसग्गर कहा जाएगा। एक होता है इसमें मुकब्बर, वो आगे हम लोग देखेंगे। यहाँ ये जान लीजिए कि इसमें मुसग्गर कहा जाता है कि वो इसम जिससे किसी चीज़ का छोटा होना पता चले, जिससे किसी चीज़ का छोटा होने का इल्म हो। ठीक है, उससे इसमें मुसग्गर कहा जाता है। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर है लफ्ज़ बाग का जो इसमें मुसग्गर क्या होगा, बागीचा, बी बागीचो, सी बागीची, डी बागीचू। तो इस सवाल का सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन ए बागीचा। ये लफ्ज़ बाग का इसमें मुसग्गर है। दोस्तों जो भी नोट्स है ना लिया है उसमें ये सब इंक्लूड किया गया है कि इसे मुसग्गर किसे कहते हैं, इसे मुकब्बर किसे कहते हैं, मुतरादिफ किसे कहते हैं। तो वो आप ज़रूर पढ़ लीजिएगा और पढ़ने के बाद दोस्तों इस MCQ को ज़रूर कीजिएगा। अगला सवाल है कि पहाड़ का इसमें मुसग्गर क्या होगा। इसे मुसग्गर यानी जो छोटा माना देता हो, जिससे छोटा होने का पता चले। ए पहाड़ियाँ, बी पहाड़ों, सी पहाड़ या डी पहाड़ी। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी पहाड़ी। पहाड़ी के मान से, पहाड़ी से क्या पता चलता है दोस्तों कि वो छोटा है, और पहाड़ के मतलब क्या होगा दोस्तों कि वो बहुत बड़ा है। ठीक है, क्लियर है दोस्तों। इधर उधर की बातें ना करते हुए सिर्फ दोस्तों जो काम की बातें हैं उन पे मैं फोकस ज़्यादा करता हूँ। अगला सवाल है कि पलंग का इसमें मुसग्गर क्या होगा। ठीक है, पलंगा, पलंगड़ी, पलंगड़ू या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा दोस्तों पलंग का इसमें मुसग्गर क्या हो जाएगा दोस्तों, पलंगड़ी। पलंगड़ी से पता चलता है कि वो छोटा है, और पलंग से दोस्तों पता चलता है कि वो बड़ा है। ठीक है, और इसमें मुसग्गर से इसमें मुकब्बर कैसे बनाएंगे। ठीक है, या इससे मुसग्गर किसे बनता है, इससे मुकब्बर किसे बनता है, इन सब को दोस्तों मैं PDF में इंक्लूड कर दिया हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों पलंगड़ी और पलंग। ठीक है, तो ये इसमें मुसग्गर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि पंखड़ी किस लफ्ज़ का इसमें मुसग्गर है। पंखड़ा, पंख, पंखड़ू या पंखड़िया। तो इस सवाल का सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन बी पंख। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि ढोल का इससे मुसग्गर क्या होगा। ढोलक, ढोलकी, ढोलकिया, इनमें से कोई नहीं। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए ढोलक। ठीक है, ढोलक क्या है, इसमें मुकब्बर है, और ढोल क्या है दोस्तों, इसमें मुसग्गर है।
आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि लफ्ज़ दर का इसमें मुसग्गर क्या होगा? ए दारा, बी दराचू, सी दरीचा या डी दराचिया। तो इस सवाल का सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन सी दरीचा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि भूत का इसमें मुसग्गर क्या होगा? भूतिया, भूतनी, भूतना या डी भूतुआ। तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन सी भूतना। ये इसमें मुसग्गर है भूत का। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि लफ्ज़ पगड़ी का इसमें मुकब्बर क्या होगा? अब दोस्तों हम लोगों ने यहाँ पर देखा कि क्या आया है इसमें मुकब्बर। तो इसमें मुकब्बर किसे कहते हैं वो जान लीजिए। इसमें मुसग्गर किसको कहते हैं वो हम लोगों ने जान लिया, जिससे छोटा होने का इल्म हो। इसमें मुकब्बर के माने होता है दोस्तों वह इसमें जिससे किसी चीज़ का बड़ा होने का इल्म हो, बड़ा होने का है ना पता चले, तो इसे क्या कहा जाएगा? इसमें मुकब्बर कहा जाएगा। तो यहाँ पर दिया हुआ है कि लफ्ज़ पगड़ी, लफ्ज़ पगड़ी क्या है दोस्तों? ये इसे मुसग्गर है, इसका मुकब्बर क्या होगा? तो यहाँ देख सकते हैं ऑप्शन है ए पगड़ियाँ, बी पगड़, सी पगड़ियों, डी पगड़ी। तो इस सवाल का सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन बी पगड़ी। याद रखिएगा दोस्तों इसमें मुसग्गर और इसमें मुकब्बर में कायदा ये है कि यहाँ पर जैसे दिया हुआ दोस्तों पगड़ी, ठीक है, तो पगड़ी, तो ये या तानीस है, ठीक है, या तानीस को गिरा दीजिए, हटा दीजिए, तो क्या हो जाएगा दोस्तों? इसमें मुकब्बर हो जाएगा। जैसा कि यहाँ देख सकते हैं कि या तानीस को हटाकर यहाँ का क्या हो गया? पगड़। तो इस सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला सवाल है कि लफ्ज़ कार का इसमें मुकब्बर क्या होगा? कारें, कारी, शाहकार या शाहकारी। दोस्तों लफ्ज़ कार क्या है? ये फ़ारसी लफ्ज़ है। क्या है? फ़ारसी लफ्ज़ है। और वहाँ पर दोस्तों हम लोगों ने कायदा में ये भी पढ़ा था कि फ़ारसी लफ्ज़ को इसमें मुकब्बर कैसे बनाया जाता है, हिंदी लफ्ज़ को इसमें मुकब्बर कैसे बनाया जाता है। तो याद रखिएगा दोस्तों फ़ारसी लफ्ज़ से पहले क्या हम लोग जोड़ते हैं? शाह जोड़ते हैं, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? वो इसे मुकब्बर बना सकते हैं। और हिंदी से पहले दोस्तों क्या जोड़ते हैं? महा जोड़ते हैं। आगे हम लोग एग्जाम्पल के तौर पर देखेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि कार, कारें, कारी, शाहकार। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी शाहकार। यानी क्या है दोस्तों? कार, कार से पहले क्या लगा दिया? शाह, तो ये क्या हो गया? शाहकार। तो इसे इसमें मुकब्बर कहा जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि सवार का इसमें मुकब्बर क्या होगा? सवारी, सवारियाँ, शहसवार या शहसवारी। तो इस सवाल का सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन सी शहसवार सही जवाब होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि लफ्ज़ राजा का इसमें मुकब्बर क्या होगा? क्या है दोस्तों? राजा। और राजा क्या है? ये हिंदी लफ्ज़ है। और हिंदी लफ्ज़ से पहले हम लोग क्या बनाते हैं दोस्तों? महा लगाते हैं। तो क्या हो जाएगा? महा। जैसे यहाँ पर है दोस्तों राजा, तो यहाँ हम लोग लगा देंगे शुरू में महा, तो क्या हो गया दोस्तों? महाराजा, ठीक है। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए महाराजा। आगे बढ़ते हैं। और अगला सवाल है दोस्तों कि लफ्ज़ बात का इसमें मुकब्बर क्या होगा? ये सब दोस्तों भी आई है, ये सब याद रखिएगा, ठीक है। बतंगड़, बतंगड़ी, बतंगड़ू, बतंगड़ा। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए बतंगड़ बात का इसमें मुकब्बर है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। और आज का ये आखिरी सवाल है कि लफ्ज़ बेत का इसमें मुकब्बर क्या होगा? शाह बेती, शाह बेत, शाह बेतू, कोई नहीं। तो इस सवाल का सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन बी शाह बेत। लफ्ज़ बेत का इसमें मुकब्बर है। तो दोस्तों हम लोगों ने यहाँ पर 20 क्वेश्चन को देखा, जाना और समझा, उसे हल भी कर लिया है। साथ ही साथ दोस्तों मुतरादिफ किसको कहते हैं, इसमें मुसग्गर को किससे कहते हैं, इसे मुकब्बर किसे कहते हैं, हम लोगों ने जान लिया, समझ लिया, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों साबिका किसे कहते हैं, लाहिका किसे कहते हैं और ज़रबुल मसल, ठीक है, ज़रबुल मसल, इन तीनों से दोस्तों मैं MCQ करा दूंगा। तो आपका दोस्तों जो उर्दू ग्रामर है, उर्दू ग्रामर से जो दोस्तों 6 टॉपिक दिया हुआ है अलग अलग, ये 6 दोस्तों कंप्लीट हो जाएगा MCQ के ज़रिए। तो दोस्तों हम लोगों ने देख लिया। तो अभी तक दोस्तों अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो ज़रूर कर दीजिएगा, शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक है। कोई डाउट है दोस्तों
तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा जो भी डाउट है आपका, ठीक है। तो फिर हम लोग मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।